हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल टू टैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे पिक अ कार्ड आप लोगों के लिए। और आज की जो रीडिंग होगी वो 8/8 पोर्टल की होगी। अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ। आज होगा 8 अगस्त। मैं उससे पहले वीडियो अपलोड कर रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि इस 8/8 जो एनर्जी है 8/8, दिस 8/8 पोर्टल जिसको लायंस गेट भी बोलते हैं, उसकी क्या एनर्जी है। दिस इज़ वेरी पावरफुल एनर्जेटिक जो है वो पोर्टल होता है, जिसमें एनर्जीज़ जो हैं वो आपकी शिफ्ट होती हैं, आप पावरफुल चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं। हम ऑलरेडी लियो सीज़न में हैं 8 अगस्त को, ठीक है। 8 मंथ, ये 8th मंथ है अगस्त का। और लकीली ये जो ईयर है 2024 वो भी 8 है। तो 888 आपको पता होगा, 888 जो एंजल नंबर है वो भी अबंडेंस की बात करता है, सक्सेस की, अट्रैक्शन की बात करता है, कर्मा की बात करता है, डेस्टिनी की बात करता है। आपके लिए जो चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं, आप कैसे पॉजिटिव मूवमेंट आपकी लाइफ में आगे फॉरवर्ड होती है, आप किस रास्ते पे चल रहे हैं, किस तरफ आप जा रहे हैं, वो उन चीज़ों को गाइड करता है। कर्मा और डेस्टिनी आपके लिए एक अच्छी ब्लेसिंग्स, आपके लिए चेंजेस लेके आता है। तो ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो टाइम होगा और डे होगा। अगर आप इसी उसमें 8/8 मतलब हो सकता है आप उसमें डे में आप चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं। आपने क्या करना है, एक पेपर पेन लेना है, उस पर आपने अपनी मैनिफेस्टेशन लिखनी है। आप क्या क्या चीज़ें अचीव करना चाहते हो इस साल में या नेक्स्ट 8 ईयर्स के अंदर, नेक्स्ट ईयर तक, मे बी फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट ईयर तक, फिर 8/8 तक पोर्टल तक आपने जो चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं क्या वो आपके लिए हुई हैं, फिर आपने उसको नोटिस करना है और अपने ही किसी कमरे में आपने जो है उन चीज़ों को सामने रख देना है, या उसको फोल्ड करके अपने किसी उसमें रख दें, कबट में रख दें। लेकिन अगर आपने कुछ चीज़ अपनी लाइफ से रिलीज़ करनी है, लेट्स से नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है, लोगों को रिलीज़ करना है, या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि ये बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है, ये कब खत्म होगी, निकल जाए बस मेरी लाइफ से, या ख़त्म हो जाए, या मैं इस सिचुएशन से निकल जाऊँ, वो भी आपने लिखना है। उस चीज़ को लिख के आपने फिर उसको ऑटोमेटिकली आपने उसको बर्न कर देना है, ठीक है, उसको आपने जला देना है, ताकि वो चीज़ आपकी लाइफ से जो है वो निकल जाए इसी डे में ही। लेकिन जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसको सामने या तो आप अपने रूम में लगा के रखेंगे, या उसको आप अपने कहीं ना कहीं उसको सेव करके रखेंगे। लेकिन सामने लगा दें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप एवरीडे जब भी उठेंगे देखेंगे तो आपको चीज़ नज़र आएगी, तो आपको मोटिवेट करेगी और आपको लगेगा। ये भी एक प्रोसेस थॉट होता है, जो आप जो चीज़ देख रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो चीज़ें आपके लिए होना शुरू हो जाती हैं। आपने मेडिटेशन और प्रेयर ज़रूर करनी है इस रात को, और इसी रात में ही आपने जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं वो डे स्टार्ट नाइट के टाइम से ही शायद स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। स्पेशली लोग तो ये भी कहते हैं कि आप 8/8 टाइम पे ही, ठीक है, एग्जैक्टली 8:08 पे ही आप वो चीज़ें आप रिक्वेस्ट करें या मैनिफेस्ट करें या प्रे करें। लेकिन उससे पहले मैं आपको यही सजेशन दूंगी, 6 बजे के बाद जो है वो शाम के आपका वो टाइम स्टार्ट हो जाएगा पोर्शल। लेकिन वैसे तो पूरा दिन ही होगा, लेकिन आपने अगर चीज़ें रिलैक्स होकर चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है वो आपके लिए बेनिफिट है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि एनर्जी जो शिफ्ट होने वाली है वो आपके लिए नेक्स्ट 8/8 पोर्टल तक देखेंगे कि क्या है, और नेक्स्ट 6 मंथ तक आपके लिए क्या है, ये लेक्स से ये नेक्स्ट 8/8 पोर्टल तक, नेक्स्ट ईयर तक आपके लिए क्या मैनिफेस्ट होने वाला है, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ सकती हैं, आप क्या जो है वो शिफ्ट आपकी लाइफ में, रियल शिफ्ट जो आपकी लाइफ में हो रही है वो कहाँ हो रही है, किस एरिया में हो रही है। बेसिकली एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से एरिया में, कौन सी जगह पे और किस सिचुएशन में आपको वो चीज़ें चेंज होती हुई नजर आएंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग, ये आपके लिए क्या मैनिफेस्ट हो रहा है, आप क्या जो है वो आपके लिए कौन सा, आपके लिए जो लकी डोर है वो ओपन होने वाला है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपने इंट्यूटिवली कार्ड को पिक करना है, नंबर 1 और 2, ठीक है। डोर्स हैं आपके सामने, ये 2 डोर्स हैं, आप इंट्यूटिवली पिक कर लें। अगर आप इस तरह नहीं पिक कर सकते तो आप अपना इनिशियल, जो आपका अपना नेम का इनिशियल है, उसके लिहाज से आप पाइल को सिलेक्ट करेंगे। ये जनरल रीडिंग है, मैं आपको हमेशा कहती हूँ चैनल पे, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट्स करेगी आप सिर्फ उसी चीज़ को क्लेम करेंगे, और जो चीज़ नहीं करेगी लेट इट गो, वो मैसेज आपके लिए नहीं है। वीडियो में आप मुझे ज़रूर बताएंगे कमेंट में कि आप किस चीज़ को मैनिफेस्ट करें और क्या ये चीज़ आपके साथ अलाइन हो रही है। अगर हो रही है तो ये आपके लिए एक कन्फर्मेशन है, अफर्मेशन है कि ये चीज़ आपके लिए होकर रहेगी। लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट इट। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और आपने नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाना है, ताकि जब भी इस चैनल पर रीडिंग अपलोड हो आप उसी वक्त देख सकें। लेट्स गो जी। पाइल नंबर 1 जिन्होंने ये वाला डोर चूज़ किया है, और आपके लेटर्स हैं ये, वेलकम ऑन योर रीडिंग। देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या चीज़, कौन सा डोर ओपन हो रहा है और क्या चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही हैं। अच्छा, नंबर 42 या 24 आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा होगा, या ये शायद आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये नंबर 2 और 4। इनर पावर, by your own command you brought yourself here at this moment in life, you have nothing to fear। ओके, एक चीज़ मुझे लग रहा है कि आपके अंदर इनर स्ट्रेंथ और पावर बहुत आएगी, कॉन्फिडेंट आएगा, आप इंडिपेंडेंट ज़्यादा बनेंगे। अब मुझे लगता है कुछ चीज़ ऐसी भी आपके अंदर नेक्स्ट, आई थिंक जब तक आप इस वीडियो को देखेंगे नेक्स्ट 8/8 पोर्टल तक, लेट्स से नेक्स्ट 1 ईयर तक, आपके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें चेंज आ जाएंगी, अपने अंदर काफ़ी चेंज नज़र आएगा, अपनी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें आपको चेंज नज़र आएंगी। तो आपके अंदर मज़ीद इंडिपेंडेंस और कॉन्फिडेंट आ रहा है, और काफ़ी सारी चीज़ें जो आप घबरा रहे थे करने से या डर रहे थे, अब आप नहीं करेंगे। ये चीज़ अंदर आ रही है आपके।
किंग ऑफ पेंटिकल्स, यस। तो मुझे लग रहा है कि आपका फोकस अब स्टेबिलिटी पे है, आपकी ग्रोथ पे है, आपके कैरियर पे है, और मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपको नेक्स्ट ईयर तक जो है वो सक्सेसफुल बनाएंगी। आपके बिजनेस में फ्लॉरिश आपको मिलेगा, कोई अच्छा आपको कोई जॉब की ऑफ़र मिल सकती है जो आपको फाइनेंशियली स्टेबल बना सकती है। और अगर आप ऑलरेडी किसी एग्जिस्टिंग जॉब में हैं तो उसमें आपको प्रमोशन, लेट से आपको सक्सेस मिल सकती है, या आपका ट्रांसफ़र हो सकता है किसी अच्छी जगह पे। आप अगर बिजनेस करते हैं तो उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिट है, उन लोगों को बहुत, मुझे, या आप शायद नेक्स्ट 1 ईयर तक खुद कुछ जो आप डर रहे थे किसी चीज़ में रिस्क लेने से, बिजनेस करने से, अपना बिजनेस स्टार्ट करने से, ये उन लोगों के लिए मैसेज है, कन्फर्मेशन है। आप अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, आप अपने लिए कुछ खुद क्रिएट करेंगे, आप खुद एक सेल्फ मेड इंसान बनेंगे। लेकिन जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत सक्सेस आ रही है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान एंटर होने वाला है विद द किंग ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, जो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आएगा। या तो ये वो इंसान है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रोग्रेस होगी आपके फाइनेंसिस में। ये इंसान आपको हेल्प करेगा बिजनेस में, आपके करियर में, शायद इनके साथ मिलके या पार्टनरशिप करके और या कोलैबोरेशन करके आपको बहुत चेंजेस आपकी अपनी लाइफ में आपकी चीज़ें ग्रोथ नज़र आएगी। या ये वो इंसान है जो आपकी लाइफ में रोमांटिकली रिलेशनशिप वाइज आ रहा है। इस इंसान की आपका फ्यूचर स्पाउस भी हो सकता है या लाइफ पार्टनर, क्योंकि ये इंसान रिलायबल है, स्टेबल है, और इस इंसान को शादी करनी है, इस इंसान को फ्यूचर के लिए देखना है, कमिटमेंट चाहिए इस इंसान को। ये यहाँ पे आके आपके साथ जो है ना वो लेट्स से कि कोई फ्लिंग या रोमांस या फ्लर्ट कुछ नहीं, इतना शॉर्ट टर्म वाला रिलेशनशिप नहीं होगा। सो शायद आपकी लाइफ में ये इंसान मैनिफेस्ट हो रहा है। नो लेट्स सी, मज़ीद देख लेते हैं आप लोगों की लाइफ में क्या हो रहा है। लेट्स सी अदर कार्ड्स। ओके, लेट्स सी। अच्छा, यहाँ पे जो बैड हेल्थ आई है वो रिवर्स आया, तो डेफिनेटली आप में से काफ़ी सारे लोगों की हेल्थ में इंप्रूवमेंट आ रही है, आपकी फिजिकल उसमें हेल्थ में इंप्रूवमेंट आएगी। अगर आप इस वक्त कोई चीज़ ऐसी है जो हेल्थ के इशू से स्ट्रगल कर रहे हैं, आप डेफिनेटली उन चीज़ों से निकल आएंगे, उस सिचुएशन से, या आपकी लाइफ में डेफिनेटली चेंज आने वाला है। 31 या 39 आपकी एज हो सकती है। पे अटेंशन टू द नंबर 4 और 9, 3, 1 कुड बी इंपॉर्टेंट, ठीक है। या चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, आपकी मुझे लगता है आपके कैरियर में शिफ्ट आ रहा है, ठीक है। आप में से कुछ लोग ट्रैवल भी करेंगे, किसी तरह का कोई इवेंट भी आप अटेंड करेंगे, वो चीज़ भी आप मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। कोई किसी तरह का इवेंट भी आप अटेंड करेंगे, किसी स्पेशल प्लेस पे भी आप जाएंगे, मुझे लगता है। मंथ ऑफ सितंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और जनवरी और मार्च, या कुछ हुआ था तो वो उस वजह से चेंज आ रहा है, ठीक है, अगर आपने कुछ किया था इन मंथ्स में। नाउ लेट्स सी, अब इस टैरो से देखते हैं कि आपके लिए क्या है, क्योंकि ये आपकी ओवरऑल थीम है। या 8 ऑफ कप्स, या मुझे लगता है कि आप 6 ऑफ सॉर्ड्स, या आई न्यू इट, 9 ऑफ कप्स और 9 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। या यू विल ट्रैवल, चैरियट, ट्रैवल, आप ट्रैवल करेंगे। 6 ऑफ सॉर्ड्स ट्रैवल का कार्ड है, चैरियट ट्रैवल का कार्ड है, ठीक है। तो मुझे लगता है आप में से कुछ लोग यहाँ पे चेंज भी आ रहा है, तो आप कहीं ट्रैवल करेंगे, आप किसी मुझे नहीं पता कि आप या तो सोलो ट्रैवल पे जाएंगे, सोलो ट्रिप्स पे जाएंगे, बाइक के ट्रैवल से, यू नो लेट्स से आप किसी सोलो बाइक ट्रैवल पे जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे, एडवेंचर पे जाएंगे। ये चीज़ आपके लिए ओपन हो रही है। मुझे लगता है कि पहले आपको डर था इन चीज़ों को करने का, अब आपके अंदर वो चीज़ें नहीं हो रही। आप कहेंगे, अब ये भी हो सकता है आप, जैसे आपको पहले डर था कि मैं लड़की हूँ, मैं कैसे कर लूँगी, या मैं लड़का हूँ तो अकेले कैसे जाऊँ। अब मुझे नहीं लगता कि अब आप किसी लोगों का वेट करेंगे, आप खुद जाएंगे, अपना बैग पैक किया एंड यू विल गो, यू विल एक्सप्लोर। तो डेफिनेटली यहाँ पे ट्रैवलिंग नज़र आ रही है, एक्सप्लोरिंग चीज़ नज़र आ रही है। आप विद अ चैरियट हो सकता है, कार के थ्रू, ट्रेन के थ्रू, बाय रोड आप ट्रैवल करेंगे। कुछ लोगों के लिए आप कोई बोट्स के थ्रू, यू नो, या ओशन के थ्रू आप ट्रैवल करेंगे। आप डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करने वाले हैं, ठीक है। सिटी लाइफ को आप ट्रैवल, और कंट्री लाइफ को, नेचर को आप एक्सप्लोर करेंगे। ये उन लोगों के लिए लाइफ में चेंज आ रहा है, तो ये चीज़ें आपके लिए ओपन हो रही हैं। और जिन लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा था, आप किसी जॉब में हैं, एग्जिस्टिंग जॉब में हैं, या आप कुछ जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, तो वो डेफिनेटली आउट ऑफ सिटी हो सकती है, और कुछ लोग शायद आउट ऑफ कंट्री भी जाएंगे, या लेकिन ट्रैवल डिस्टेंस है, या तो जॉब की वजह से जाएंगे, या आप अपनी लाइफ में ये चीज़ अपने जो 9 ऑफ कप्स, जो आपके अपने ड्रीम है, जो आपके छोटे छोटे सपने हैं, आप उनको पूरा करेंगे। मुझे लगता है कि जो आपको जिस चीज़ का डर था, अब आपके अंदर वो इनर पावर और स्ट्रेंथ आ रही है, अब आपको कोई चीज़ रोक नहीं सकता। मुझे लगता है यू विल डू इट। अगर आप में से कुछ लोग शायद वीलॉगिंग या ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, वो भी करेंगे, शायद यही एक्सप्लोर चीज़ें करके आप आगे बढ़ेंगे। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है आप लोगों की लाइफ में, और ये चीज़ आपकी हेल्थ में भी इंप्रूवमेंट लाएंगी। आपके अंदर खुद काफ़ी कॉन्फिडेंट आएगा, आपके अंदर काफ़ी चेंजेस आएंगी आपकी अपनी लाइफ में, आपकी हेल्थ में, आपकी मेंटल हेल्थ में, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ में। शायद ये आपके फाइनेंशियल चीज़ों का भी ज़रिया बनेगा, रीज़न बनेगा कि आपकी लाइफ और आपका लाइफस्टाइल चेंज होगा। यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स आ रहा है, मैंने आपको पहले बोला है, देयर इज़ समबडी कमिंग इनटू योर लाइफ, कोई है जो आपकी तरफ आ रहा है इंसान, और
हो सकता है ये इंसान डिस्टेंस पे रहता है, तो आप इनके साथ हो सकता है कहीं ट्रैवल करें, ये वो ट्रैवल करके आपके पास आएंगे। और मुझे ये भी लग रहा है कि अगेन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद मंथ ऑफ जुलाई में कुछ हुआ था, अगस्त में और सितंबर में कुछ होगा, या नेक्स्ट 6 वीक्स या मंथ के अंदर मुझे लगता है आप इस इंसान के साथ कहीं ट्रैवल पे जाएंगे, या ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा। मुझे लग रहा है दिस पर्सन इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ। जो कोई है जो आपकी तरफ आ रहा है, कोई है जो आपको पसंद करता है, दिस पर्सन विल डेफिनेटली विल लेट यू नो। अगर आप सिंगल हो विद द 9 ऑफ कप्स, ये इंसान तब आपकी ये इंसान शायद आपकी लाइफ में तब आएगा जब आप अपनी लाइफ को एक्सप्लोर कर रहे हो, आप अपने ऊपर फोकस हो। या मुझे नहीं लगता कि आप किसी को डेट कर रहे हो, या आप हो सकता है हु नोज इन द नेक्स्ट 1 ईयर आप किसको डेट कर रहे हो, कौन आपकी लाइफ में आ रहा है, यू विल बी सिंगल। तो डेफिनेटली समबडी इज़ कमिंग। ये इंसान अर्थ साइन या एयर साइन हो सकता है। यहाँ पे कैंसर बहुत स्ट्रांग है, विर्गो बहुत स्ट्रांग है, अक्टूबर लिब्रा, या यहाँ पे 6 ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली ये सोलमेट वाला कार्ड है, फ्रेंडशिप का कार्ड है। तो या तो ये इंसान आपका बेस्ट फ्रेंड है, आपका बडी बनेगा, और आप दोनों मिलके एक दूसरे के साथ आई थिंक ट्रैवल करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, और आप दोनों की लाइफ में ही चेंजेस आएंगी। ये इंसान आपका, लेकिन लेट्स से आपके हस्बैंड भी होंगे, वाइफ भी होंगे, जिसके लिए भी आप देख रहे हैं हस्बैंड वाइफ के लिए, हस्बैंड और वाइफ भी होंगे, लेकिन आप बेस्ट फ्रेंड्स भी होंगे। आप बहुत सारी चीज़ों को एक दूसरे के साथ मिल के एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स डेफिनेटली लव की बात कर रहा है, फ्रेंडशिप की बात कर रहा है। ये वो इंसान भी हो सकता है जिसके साथ इस वक्त अभी आप कांटेक्ट में नहीं है। ये आपका एक्स नहीं है, ये वो इंसान है जो पास से है, मतलब आप दोनों के दरमियान में कांटेक्ट नहीं है। आपको लगा था कि ये इंसान आपको भूल गया है, लेट्स से ये इंसान किसी आउट ऑफ सिटी चले गए जॉब के लिए, या बिजनेस की वजह से इस इंसान को, अपने वर्क की वजह से इस इंसान को थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ा, या वो उस वक्त रेडी नहीं थे। इस इंसान की हेल्थ के इशू भी हो सकते हैं जो शायद आपको नहीं पता था। तो इस इंसान ने पहले फोकस किया कि नहीं, मुझे पहले अपने आप को हील करना है, चेंज करना है। अब ये इंसान आपकी तरफ आएगा, तो शायद ये रिलेशनशिप अब आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि ये इंसान आपको डेफिनेटली अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते। हो सकता है ये इंसान आपको पसंद करता है। आप 6, 9 एंजल नंबर बहुत ज़्यादा देख रहे होंगे जब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा। और मैंने आपको पहले बोला 9 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने पास्ट वाले चैप्टर्स को क्लोज करेंगे, आपके अंदर खुद एक मजीद एक स्ट्रेंथ, एक पावर आएगी, और इस इंसान के अंदर भी वो पावर स्ट्रेंथ आएगी कि वो आपकी तरफ एक्शन लेंगे। या तो ये फ्रेंडशिप की तरफ रिलेशनशिप बढ़ रहा है, और या ये रोमांस की तरफ है, जो भी है, बट समबडी इज़ कमिंग। आप दोनों के दरमियान में हाइट का डिफरेंस भी हो सकता है, और एज का डिफरेंस भी होगा कुछ लोगों के लिए। ये भी हो सकता है कि ये इंसान आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ टाउन, और बिल्कुल टोटली आपसे बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है ये इंसान, लेकिन इनके साथ मिलके आप एक्सप्लोर करेंगे। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, आपकी मुलाकात इस इंसान से वहाँ पे भी हो सकती है। लेट्स से आप किसी न्यू प्लेस पे ज्वाइन कर रहे हैं, वर्क वाली जगह पे हैं आप कहीं ट्रैवल करके जा रहे हैं, और आप इस इंसान को वहाँ पे मिलेंगे, अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है। बट आई थिंक दिस इज़ समबडी आपको ऑलरेडी आपकी लाइफ में है। मतलब आप दोनों के दरमियान में थोड़ा सा ऐसा कुछ ना कुछ हुआ है। ये इस इंसान को शायद अपने वर्क की वजह से छोड़ना पड़ा, थोड़ा सा ब्रेक है आप दोनों के दरमियान में, इसका कॉन्टैक्ट नहीं है, या इस इंसान को थोड़ा सा टाइम चाहिए था अपने आप को हील करने में, अपनी लाइफ में वो चेंजेस लाने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए। अब वो मेंटली इमोशनली रेडी हैं, तो डेफिनेटली दिस पर्सन विल कम। अब वो रेडी है रिलेशनशिप के लिए, फ्रेंडशिप के लिए, जो भी आप दोनों के दरमियान में लेट्स से मसला था वो सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप एक्सप्लोर, अब नेक्स्ट आप जो अपनी लाइफ में है वो मैनिफेस्ट करें, और ये चीज़ आपकी लाइफ में एंटर हो रही है। आप भी, मुझे लग रहा है कि आप आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उन लोगों के लिए, यहाँ पे बच्चों के लिए मुझे लग रहा है चेंजेस आ रही हैं, आप कोई फ्यूचर की प्लानिंग करेंगे, बच्चों की वजह से ही आपको कहीं शिफ्ट होना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपका कोई बेबी नहीं है तो उसके लिए शायद आप ट्राई करेंगे, या प्रोफेशनल हेल्प लेंगे, मुझे वो भी नज़र आ रहा है। ठीक है, लेट्स से डॉक्टर की या प्रोफेशनल हेल्प लेंगे। आप यहाँ पे ट्रैवल नज़र आ रहा है, मुझे नहीं पता आप अपनी फैमिली के साथ जाएंगे, पार्टनर के साथ जाएंगे, या अपने वर्क या जॉब के लिए आप कहीं जा रहे हैं, या आप ओवरऑल शिफ्ट होंगे कहीं पे, लेकिन ट्रैवल यहाँ पे बहुत नज़र आ रहा है। मुझे लगता है नेक्स्ट 1 ईयर तक आप ट्रैवल ही करते रहेंगे, कहीं ना कहीं शॉर्ट ट्रिप्स या लॉन्ग ट्रिप्स आपके हो सकते हैं। कोई आपकी तरफ भी ट्रैवल करके आएगा, और आपको डेफिनेटली इस इंसान की इंटेंशन यहीं से पता चलेगी कि वो आपके लिए इतनी दूर से ट्रैवल करके आएंगे, और आपको मिलने के लिए, आपको देखने के लिए, आपसे बात करने के लिए, या आपके साथ कहीं ट्रैवल करना चाहेंगे। तो इस इंसान की इंटेंशन आपको यहीं से पता चल जाएगी कि वो कितना सीरियस है आपको लेके। तो हो सकता है ये इंसान आपको बहुत पसंद करता है, और यही इंसान एक्शन लेगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके अंदर मजीद आई थिंक इनर पावर और स्ट्रेंथ बहुत आने वाली है। आप भी अपने ड्रीम्स को चेस करने वाले हो। मुझे लगता है अब आपको, जैसे मैंने कहा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो आपने पहले ट्राई नहीं की, अब वो आप ट्राई करोगे। अब आप ट्राई करोगे। आई थिंक बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने पहले ट्राई नहीं की थी, बट यू विल डू इट नाउ। ठीक है, आप लोगों के लिए एडवाइस देख लेते हैं, फिर आई विल डन योर रीडिंग। आप लोगों के लिए एडवाइस देख लेते हैं कि एडवाइस क्या है आप लोगों के लिए। ये आप लोगों के लिए मैसेज होगा कि आपके लिए क्या एडवाइस है। लेट्स सी क्या एडवाइस है आपकी। वी हैव टावर, अनप्लग एंड रिलैक्स फॉर अ स्पेल। या मुझे लगता है आप में से कुछ लोग जो ऑलरेडी कुछ स्पेल कर रहे हैं वो वर्क करेगा आपके लिए। नंबर 3, या नेक्स्ट 3 वीक्स या मंथ्स के अंदर।
आप अपनी बॉडी पे, जैसे मैंने कहा, फोकस करेंगे, अपनी हीलिंग पे, हेल्दी लाइफस्टाइल पे भी आप फोकस करेंगे, कुछ स्पेल भी करेंगे आप। शायद मुझे लगता है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी लाइफ में चेंज हो रही हैं, आपने कुछ चीज़ मैनिफेस्ट किया है, वही चीज़ वापस आएगी आपके लिए। या वी हैव एस्केपिस्ट 32 कम होम टू योर सेल्फ। या मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग जो है आपका फोकस जो वो अपनी हेल्थ, अपनी हीलिंग पे होगा, अपनी बॉडी पे होगा, और ज़्यादातर आपका फोकस अपनी ही खुशियों पे है, अपनी हैप्पीनेस, अपनी क्रिएटिव, अपनी आर्ट पे है। तो जितना आप अपने ऊपर फोकस करेंगे उतना ही ये इंसान आपकी लाइफ में उतना करीब आएगा, या बहुत जल्द आप इस इंसान को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे, क्योंकि आप डेफिनेटली ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपके लिए बना है। सो दैट्स योर रीडिंग। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपके लेटर्स हैं, ये इनिशियल्स आपके ये हैं, वेलकम ऑन योर रीडिंग। देख लेते हैं आप लोगों के लिए इस 8 पोर्टल में क्या चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है, कौन से डोर आपके लिए लक के, अबंडेंस के आपके लिए ओपन हो रहे हैं। सो लेट्स सी, आपके लिए आपने ये वाला डोर चूज़ किया है, स्कॉर्पियो। आप में से कुछ लोग टेंशन या स्ट्रेस में हैं, ठीक है। जो चीज़ आप जितना टेंशन लेंगे उतने आपके लिए रिलैक्स होकर रहें, चीज़ें आपके लिए ठीक होने वाली हैं। वी हैव अ ड्रा डाउन द मून, द फॉरेस्ट स्टेम्स डांस एंड शेयर डिलाइट, सिंगिंग सॉफ्ट सॉन्ग्स, फाइंड अस इन द वाइल्ड, गुड नाइट। या आप हो सकता है किसी डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजरे हो। यहाँ पे फुल मून भी नज़र आ रहा है और यहाँ पे लाइट भी खुलने वाली है, तो आपके लिए कोई गेट ओपन होने वाला है, लेकिन उससे पहले आपका जो है ना वो चल रहा है, मतलब एक फेस चल रहा है वाइल्ड। आपको खुद नहीं पता कि क्या होने वाला नेक्स्ट। बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपी हुई हैं, हिडन हैं, और बहुत सारी चीज़ें आपको टेंशन भी दे रही हैं। सो शायद यही आपकी जर्नी है, यही आपका चैलेंज है। हैव द फेथ, ट्रस्ट कि आपके लिए गेट ओपन होंगे, आपके लिए चीज़ें सही होंगी, आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं, चीज़ें आपके लिए सही होंगी। लेकिन अगर आप, या मुझे लगता है कि यू आर डेफिनेटली इश्यूज़ बहुत हैं आपको ट्रस्ट करने में। 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो आप शायद हो सकते हैं, वाटर साइन है शायद, इसलिए आप काफ़ी ओवर थिंकर हैं, सेंसिटिव हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आप फुलफिल्ड नहीं हैं, आप हैप्पी नहीं हैं। कोई चीज़ है जो आपको चाहिए वो आपको नहीं मिल रही है, आपके लिए गेट ओपन नहीं हो रहा है, या चीज़ें आपके लिए आपको लेट से बोरियत फील हो रही है, बोर्ड है आप काफ़ी, या आपको किसी ऐसी चीज़ का इंतज़ार है कि ये चीज़ मेरे लिए कब होगी, ये चीज़ मुझे कब मिलेगी। शायद आप कोई वर्क कर रहे हैं क्रिएटिव, या आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, आप उसमें ये सोच रहे हैं कि मुझे सक्सेस कब मिलेगी, मैं कब, मेरे लिए दरवाजे खुलेंगे। या अगर आपने कोई डिग्री कर ली है तो आप इंतज़ार करेंगे जॉब मुझे कब मिलेगी, लेट्स से। और अगर रिलेशनशिप वाइज देखा जाए तो तब आप इंतज़ार में हैं, किंग ऑफ कप्स। या मुझे लगता है कि कोई आप में इंटरेस्टेड है, लेकिन ये इंसान को डर लग रहा है कि अगर वो आपको अप्रोच करेंगे तो आप उनको रिजेक्ट कर दोगे। शायद ये इंसान ओवर थिंक कर रहा है, इस इंसान को डर लग रहा है कि आप उनको रिजेक्ट कर दोगे, आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो। ये भी हो सकता है कि इस इंसान को लगता है कि आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो। तो ये इर्द गिर्द है आपके इंसान कोई ना कोई, जो काफ़ी नर्वस है आपसे बात करने में, आपको अप्रोच करने में। ओ या इंसान स्कॉर्पियो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कॉफिन है, नंबर 19 और 38, टॉयल एंड लेबर। आप में से कुछ लोग, मुझे लग रहा है कि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं आपको लगता है कि आपको उतना रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा। कुछ एंड हो रहा है आपकी लाइफ में, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप एंड करेंगे, ख़त्म करेंगे। यस, या यू आर पेशेंटली वेटिंग। आपका सबसे बड़ा टेस्ट यही है, पेशेंस, सब्र का फल। लेकिन यहाँ पे ये लग रहा है कि कोई आपका वेट कर रहा है। ये इंसान को लगता है कि पता नहीं आप कभी आओगे भी सही या नहीं, या आपको लग रहा है ऐसा। या डेविल एंड पेज ऑफ वांड्स, इंसान आपके साथ ऑब्सेस्ड है, और दे विल टेक एक्शन, दे विल टेक एक्शन। अच्छा, ये वो या लुक एट दिस, किंग एंड क्वीन ऑफ कप्स, डेफिनेटली सोलमेट। ये भी मैं लूँगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कॉफिन आया है, डेथ है, इस लुक लाइक एंडिंग, डेथ या एंडिंग। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे बहुत क्लियर है, व्हील ऑफ फॉर्चून। चीज़ें आपके लिए चेंज हो रही हैं, और यही हम बात करें कि टाइम आपका कैसा आ रहा है और किस तरह बढ़ रहा है, आपके लिए क्या चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं। एक चीज़ यहाँ पे बहुत क्लियर है, कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आपका सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है, विद द 2 ऑफ कप्स। ये डेफिनेटली आपका सोलमेट है। अच्छा, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक तो वो इंसान है जिसने आपको हर्ट किया पास्ट में, ये आपका एक्स है। एक्स भी नहीं हो सकता, ये वो इंसान हो सकता है जिसने एफर्ट पुट की नहीं, ठीक है, रिलेशनशिप में। लेट्स से कि आप ही करते रहे सब कुछ और ये इंसान आपसे लेता रहा। लेट्स से रिलेशनशिप में आप ही देते रहे, आप ही सब कुछ करते रहे, और इस इंसान की तरफ से आपको कभी कुछ पता ही नहीं चला कि ये इंसान आपके बारे में क्या फील करता है, कुछ करेगा भी सही कभी या नहीं। ऐसा लग रहा है आपको लगता था कि ये रिलेशनशिप आपके लिए एक बर्डन बन गया था, विद द टॉयल एंड लेबर और कॉफिन। आपने फाइनली इसको एंड कर दिया। तो ये एक्स हो सकता है, या वो इंसान जिसके साथ आपके बच्चे थे, फैमिली थी, आपने डिवोर्स ले ली, तो ये वो इंसान है, ये आपके साथ ऑब्सेस्ड है इंसान।
आपका एक्स, आपका पास्ट लवर, ये जिस इंसान के साथ आपकी एंडिंग हुई है, ये इंसान ऑब्सेस्ड है आपके साथ। एक तो ये वो एनर्जी हो गई, ये आपका कार्मिक सोलमेट है, क्योंकि यहाँ पे डेवल है। तो ये इंसान और आपके दरमियान में कनेक्शन ही ऐसा है कि ये इंसान आपको चाह के भी नहीं छोड़ सकता, ना चाह के भी आपको नहीं छोड़ना चाहता। ये लेट से आप दोनों के दरमियान में कोई ना कोई ऐसी चेन की कड़ी है जो हमेशा आपको मिला के देती है। लेट से कि आपका इनके साथ बच्चा है, ठीक है, या अगर आपके एक्स हस्बैंड या वाइफ है तो आपका बच्चा इन्वॉल्व है। आप चाह के भी इस इंसान को नहीं छोड़ सकते, मूव ऑन नहीं कर सकते, नहीं निकल पाते, क्योंकि हो सकता है ये इंसान हमेशा आपको मैनिपुलेट करता था, हमेशा आपको कहीं ना कहीं यूज़ कर लेता था, आपको या लाइक बच्चों की वजह से आप हमेशा रुक जाते थे, या कुछ ना कुछ ऐसी वजह थी, ठीक है। अच्छा, और एक और चीज़ आ रही है कि अगर आपका कोई एक्स हस्बैंड या वाइफ नहीं है, इस इंसान की लाइफ में कार्मिक पार्टनर है, ठीक है। और ये इंसान उस बंदे के साथ, उस बंदी या बंदे के साथ, लड़की या लड़के के साथ इसलिए अटैच है क्योंकि वहाँ पे बच्चे हैं या कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, वर्क वाली जगह है, वहाँ पे ये इंसान चाह के भी उस इंसान को अपनी लाइफ से नहीं निकाल सकता, ठीक है, लेट से। तो लेकिन इस इंसान को कनेक्शन आपके साथ फील होता है, क्योंकि यहाँ पे 2 डेथ के कार्ड हैं। तो इस इंसान की लाइफ में डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगी और डिस्ट्रक्शन हो सकती है, एंडिंग हो सकती है। हो सकता है ये इंसान अब रेडी है रिलेशनशिप को एंड करने में, पुट करने में। हो सकता है ये इंसान डिवोर्स लेके आ रहा है, रिलेशनशिप से निकल के आ रहा है, लेकिन इस इंसान को ये पता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो। तो शायद ये इंसान इसलिए हेजिटेंट है या डर रहा है आपसे अप्रोच करने में या आपको एक्सप्रेस करने में अपनी फीलिंग्स, क्योंकि उनको लगता है कि आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। एक तो या तो वो डिवोर्स है या तो उनका बच्चा है, लेट से, या उनके ऑलरेडी कार्मिक सिचुएशन चल रही है, वहाँ पे मामलात ऐसे चल रहे हैं कि बिगड़े हुए हैं। वो उस इंसान को पता है कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे नहीं, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग सिंगल हैं, आप विद द 9 ऑफ कप्स, और ये इंसान आपसे एज में सेम एज हो सकती है या आपसे एज में बड़ा हो सकता है या छोटा भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। बट डेफिनेटली या तो ये आपका एक्स है पास्ट से, और ये वो इंसान आपके साथ ऑब्सेस्ड है, और ये इंसान वापस आपकी लाइफ में आने की कोशिश करेगा, रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन। अब ये आपकी मर्जी है कि आप इस इंसान को चांस देते हैं या आप आगे मूव ऑन करेंगे। एक और चीज़ मुझे नजर आ रही है, आपके पास चॉइस होगी, ठीक है। एक तो होगा एक्स, एक होगा न्यू पर्सन जो आपकी लाइफ में आएगा। फायर साइन हो सकता है या एयर साइन हो सकता है। तो अब आपकी चॉइस होगी, टेबल आपकी तरफ टर्न होगी कि आप किसको चूज़ करते हो। और ये दोनों ही जो लोग हैं, लड़की या लड़का, जिनके साथ भी आप जिसमें भी इंटरेस्टेड हैं, आपके साथ ऑब्सेस्ड होंगे, और दोनों ही आप में इंटरेस्टेड होंगे। तो आपके लिए शायद डिफिकल्ट हो जाएगा कि मैं क्या चूज़ करूँ, शायद इसलिए कन्फ्यूजन है और आप बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, समझ नहीं आ रही कि क्या चीज़ आपके लिए बेस्ट है, क्या चीज़ आपके लिए ठीक है। लेकिन आपके लिए मैसेज यही है विद द 9 ऑफ कप्स कि आपने वही चीज़ करना है जो आपके दिल आपका बोल रहा है, विद द क्वीन ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स, जिसमें आपको खुशी फील हो रही है, जिसमें आपको सुकून फील हो रहा है, आपको मेंटल और इमोशनल पीस मिल रहा है। मुझे लगता है आप उसी रिलेशनशिप को चूज़ करेंगे जिसमें आपको इमोशनल और मेंटल पीस मिलेगा। ये चीज़ आपने ज़रूर देखनी है। एक आपका कार्मिक पार्टनर हो सकता है, एक आपका सोलमेट हो सकता है। ये दोनों ही आपके कार्मिक सोलमेट है, मतलब कहीं ना कहीं आप दोनों का इनके साथ कर्मा अटैच है, कर्मा मिला हुआ है इनके साथ, डेस्टिनी अटैच है। अच्छा, ये इंसान डिस्टेंस पे भी हो सकता है, शायद इस वजह से इस इंसान को डिफिकल्टी हो रही है कि आप दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप, शायद इस इंसान ने पास्ट में इस वजह से रिलेशनशिप में आप पे वर्क नहीं किया क्योंकि उनको लगता था यहाँ पे डिस्टेंस है, ये सब कुछ कैसे होगा। या हो सकता है वो थर्ड पार्टी में थे, क्योंकि मैंने आपसे कहा उनको लगा कि आप कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो इस इंसान ने टाइम लिया, डेफिनेटली काफ़ी टाइम गुजर गया आप दोनों के दरमियान में बात किए हुए, रिलेशनशिप को आगे बढ़े हुए, या कुछ भी आप दोनों के दरमियान में बातचीत होते हुए। मुझे नहीं लगता कि विद द डेथ कार्ड और कॉफिन आप दोनों एक दूसरे से इस वक्त बात कर रहे हैं। नो, कोई कांटेक्ट नहीं है, या एंडिंग हो चुकी है, या आप बहुत जल्द एंड करने वाले हो किसी के साथ। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास चॉइस होगी, या आप डिसाइड करोगे कि आपको इस इंसान के साथ रहना है, नहीं रहना, बात करनी है, नहीं करनी, रिलेशनशिप रखना है, नहीं रखना। ये शायद अगर आपने एंड नहीं किया आप करेंगे, और अगर आप एंड कर चुके हो ये इंसान वापस आएगा। आई सा 23, या ये कोई पास से भी इंसान हो सकता है, कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आपका कोई वर्क वाली जगह पे भी, मुझे अब ये चीज़ भी नज़र आ रही है कि आपके लिए क्या मैनिफेस्ट हो रहा है। आपके लिए हो सकता है पास्ट में किसी ने आप वर्क वाली जगह पे आपके साथ मैनिपुलेशन करके या चीज़ों को आपके साथ आपकी अगेंस्ट किया, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ें अब आपके लिए क्लियर हो रही हैं। आपका कैरियर भी चेंज हो सकता है, शायद आप एक जॉब क्विट करके आप दूसरी बिल्कुल डिफरेंट फील्ड में आप जा सकते हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, टोटली बिल्कुल डिफरेंट फील्ड होगी आपके लिए। ये कोई ऐसी चीज़ आप काफ़ी अर्से से करना चाह रहे थे लेकिन आप नहीं कर पा रहे थे, अब आप उसको स्टार्ट करोगे। लेट्स से उस प्रोजेक्ट को, इस वर्क को आप स्टार्ट करोगे। यहाँ पर ट्रैवल नज़र आ रहा है, मुझे नहीं पता आप जॉब की वजह से ट्रैवल करेंगे जिसकी वजह से आपको शिफ्ट होना ही पड़ेगा। मतलब ये लाजमी होगा कि आपको इस जॉब की वजह से, इस वर्क की वजह से शिफ्ट होना पड़ेगा वहाँ पर, ठीक है। कैरियर की वजह से, अपनी जॉब की वजह से, या इस रिलेशनशिप की वजह से इस इंसान के साथ आपको वहाँ पर शिफ्ट होना पड़ेगा, या वो आपकी तरफ आएंगे। लेकिन यहाँ पे शिफ्टिंग नज़र आ रही है। डेथ एक परमानेंट चेंज है, जो इस इंसान को वो जगह परमानेंट चेंज करनी पड़ेगी, और परमानेंट आपकी लाइफ में भी चेंज आएगा।
इस इंसान के वर्क पे भी बहुत अफेक्ट करेगा, क्योंकि इस इंसान को शायद डर था कि अगर वो आपको चूज़ करते हैं या आपकी तरफ आते हैं तो उनका वर्क काफ़ी मतलब शायद कैरियर की वजह से भी ये इंसान वर्कaholic हो सकता है, जिसकी वजह से इस इंसान ने किसी और चीज़ अपने कैरियर को चूज़ किया, या वो जो कैरियर के साथ जो लिंक था जिस बंदे का, जिस थर्ड पार्टी को इस इंसान ने चूज़ किया, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को या कैरियर वाइज जो चीज़ें इस इंसान को वो फुलफिलमेंट दे रही थी, मटेरियलिस्टिक चीज़ें दे रही थी, इस इंसान को उस वक्त कदर नहीं थी कि इमोशंस भी कोई चीज़ होती है, लव भी कोई चीज़ होता है। उस इंसान को लगता था कि सब कुछ मुझे बस यही मिल जाएगा, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ किसी पे। उस वक्त इस इंसान को कदर नहीं थी, लेकिन अब इस इंसान को आपके जाने के बाद, एब्सेंट के बाद, ख़त्म होने के बाद चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं। मुझे लगता है काफ़ी सारे लोग आपकी पास्ट से वापस आ रहे हैं, इस पाइल में स्पेशली आपके एक्सेस, आपके पास्ट के लोग, या ऐसे कोई ओल्ड फीलिंग्स जिनके साथ आप अट्रैक्शन थे, ऑब्सेशन था, एडिक्शन थी, कोई चीज़ें मतलब आप अटैच थे उन लोगों के साथ, वो वापस आने की कोशिश करेंगे। तो आपके पास ऑप्शन होगा। अब मुझे लगता है कि टेबल्स आपके लिए टर्न हो रही हैं कि आप किसको चूज़ करोगे। लेकिन कोई है जो आपके साथ ऑब्सेस्ड है, मतलब आपका एक्स भी और कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है, और वो दोनों इक्वली ही आपके लिए रिलेशनशिप में आपके साथ जाना चाहते हैं। लेकिन आप डिसाइड करोगे कि आप अपना फ्यूचर किसके साथ देखते हो, आपको किसके साथ इमोशनल और मेंटल जो है वो पीस मिलता है। आपका वर्क भी चेंज होगा मुझे लग रहा है, और वर्क की वजह से आपके हालात चेंज होंगे, चीज़ें चेंज होंगी, शिफ्टिंग होगी, जगह भी चेंज हो सकती है आपकी। एक टोटली डिफरेंट आप मुझे लगता है फील्ड में भी जाने वाले हैं कुछ लोग, एक जो आपको क्विट करके आप दूसरी ज्वाइन करने वाले हैं। अभी आपके शायद माइंड में ना हो, लेकिन आई थिंक आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी जब आप, तो डेफिनेटली यू विल सी इट। आपकी इस इंसान के साथ बिजनेस कोलैबोरेशन भी होगी, या आप फ्यूचर में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है विद द किंग एंड क्वीन ऑफ कप आप वो दोनों बहुत क्रिएटिव हैं, और फ्यूचर में आप दोनों का आप एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। लेकिन ये बहुत ही पैशनेट और काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है कि जिसके साथ भी आपका कनेक्शन है, लाइक आप चाह के भी एक दूसरे को अपनी लाइफ से निकाल नहीं सकते, ये कुछ ना कुछ ऐसा बॉन्ड होगा। लेकिन अगर आपका एक्स टॉक्सिक था तो मुझे लग रहा है कि आप एंड करोगे और आप किसी और को चूज़ करोगे, क्योंकि यहाँ पे आप टॉक्सिक बंदे को नहीं चूज़ करोगे, आप ऐसे इंसान को चूज़ करोगे जिसके साथ वो भी आपके लिए उतना ही इक्वली क्रेजी होगा, ऑब्सेस्ड होगा जितना आप उनके साथ होगे। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, लेकिन आप किसी टॉक्सिक बंदे को अपनी लाइफ से निकालोगे। अब आपके लिए एडवाइस देख रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि शायद आप काफ़ी सारे लोगों को, टॉक्सिक लोगों को कट करोगे, और जॉब भी हो सकती है अगर आपकी टॉक्सिक है तो आप उसको छोड़ दोगे, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी है जो आप एंड कर रहे हो अपनी लाइफ में, बट उसकी जगह पे रिप्लेसमेंट में आपके लिए अच्छी चीज़ें आ रही हैं। येस, वी हैव अ इवल क्वीन। नंबर 2, यू डिज़र्व शुगर नॉट सैल्ट, या शायद आप किसी शुगर डैडी को चूज़ करोगे, या कोई ऐसे इंसान को जो आपकी लाइफ में स्वीटनेस लेके आए, लव लेके आए, पैशन लेके आए, जैसा कि मैं आपसे बात कर रही थी। येस, मुझे लगता है कि आप डेफिनेटली अब ऐसे लोगों के साथ रिलेशनशिप में जाओगे या फ्रेंडशिप में। एंड वी हैव अ फेदर 26, वी हैव अ फेदर, इट्स टॉकिंग अबाउट थिंक फर्स्ट बिफोर यू जज। शायद आप कुछ स्पेल भी करोगे, ठीक है, मैंने जैसे कहा कोई स्पेल है, आप काफ़ी सारी चीज़ों को रिलीज़ भी करोगे आप अपनी लाइफ से। आप स्पिरिचुअली गाइडेड भी हो, मुझे लगता है आपको अपने ट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है। अगर आपका कोई स्पिरिट गाइड्स हैं या आपके इर्द गिर्द जो लोग कनेक्टेड हैं स्पिरिचुअलिटी से, आप उनकी हेल्प भी ले सकते हो, वो आपको गाइड कर सकते हैं। एंड वी हैव द फीस्ट नंबर 29, स्लो डाउन एंड सेलिब्रेट योर सेल्फ। येस, मुझे लगता है कि आप अपने आप को आप डेफिनेटली अपनी लाइफ को आप सेलिब्रेट करने वाले हो। आपका जो फोकस होगा ना वो अपनी हीलिंग पे, अपने कैरियर, अपनी हैप्पीनेस पे, और अपनी मेंटल और इमोशनल पीस पे होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, जो आपके लिए ओपन हो रही है। उसके बाद आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग करोगे और पेशेंटली वेट करोगे कि चीज़ें आपकी फेवर में होंगी या नहीं होंगी, ठीक है। और आप ऐसे ही प्रोफेशन को चूज़ करोगे जो आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। और मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप काफ़ी सारे लोगों को अपनी लाइफ से कट ऑफ करोगे, सिर्फ और सिर्फ अपने इमोशनल और मेंटल पीस के लिए, ठीक है। आप कहीं मूव भी करोगे, ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। और आप में से कुछ लोग आप अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करोगे कि अब तक आपने कितना अचीव किया, और उसमें आपने शुगर हो, मतलब अपने आप को डिज़र्व करने, आप शुगर डिज़र्व करते हो, सैल्ट नहीं। तो जो लोग आपकी लाइफ में सैल्टी होंगे, जो आपकी लाइफ में टॉक्सिक होंगे, मैं देख रही हूँ आप उनको निकालोगे अपनी लाइफ से, चाहे वो आपके जिनके साथ आपका फैमिली कनेक्टेड है या फ्रेंडशिप है या इवन वर्क वाली जगह है। एंड यू विल बी द बॉस। आप में से कुछ लोग खुद सेल्फ मेड होंगे, तो आपको काफ़ी सक्सेस अपने वर्क में नजर आएगी, कैरियर में नजर आएगी, और मुझे लग रहा है काफ़ी इंप्रूवमेंट आपकी अपनी ओवरऑल हेल्थ में नजर आएगी, अपीयरेंस में नजर आएगी। लोग आपको चेंज होता हुआ देखेंगे, आपके कैरियर में चेंज होता हुआ देखेंगे, लोग आपकी लाइफ में शिफ्ट होता हुआ देखेंगे चीज़ों को। अगर इस वक्त आप किसी स्ट्रगल और फाइनेंशियल डिफिकल्टी से गुजर रहे हैं, तो आपने ज़रूर अपनी मेहनत करनी है और अपने आप को निकालना है। आप अगर किसी पे को डिपेंडेंट हैं, तो वो को-डिपेंडेंट लाइफ लेट से आपको कहीं नहीं लेके जाएगी, कहीं फुलफिल नहीं करेगी। ये को डिपेंडेंट रिलेशनशिप है जिसकी वजह से आप उस इंसान को या उस जगह को चाह के भी छोड़ नहीं सकते,
तो उन चीज़ों से मुझे लगता है आप अपने आप को निकालेंगे और आप अपनी फ्रीडम, अपने फ्रीडम के लिए आप डिसीजन लोगे, आप अपनी चॉइसेस करोगे, अपने आप अपनी लाइफ को खुद चूज़ करोगे, अपने पाथ को खुद चूज़ करोगे, अपने कैरियर को खुद चूज़ करोगे। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है और यही चीज़ आपके अंदर इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंस लेके आएगी जो आपके अंदर पहले नहीं था। और रिलेशनशिप वाइज भी मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग आपको पहले जिन्होंने रिजेक्ट किया था वो वापस आएंगे, और या जिनके साथ भी आपको लगा था पास्ट में कुछ सीन चल सकता है उनके साथ नहीं हुआ तो वो वापस आने की कोशिश करेंगे। अब टेबल्स आपके पास है, बॉल आपके पास है कि आप किसको दोगे, फ्यूचर आप में किसको चूज़ करोगे। आपको किसे, आप रिलैक्स रहें, आपने वो चीज़ देखनी है, मैंने आपसे जैसे कहा जो आपके लिए बेस्ट है। आपका कोई होगा ना माइंड में एक माइंड सेट है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो आपने वो देखना है कि किसके साथ आपका मैच हो रहा है, वो चीज़ कौन आपको देने के लिए तैयार है। पास्ट से डेफिनेटली कोई वापस आएगा और आपकी लाइफ में न्यू लवर्स भी हैं और कोई और लोग भी हैं जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, पास्ट से भी आ सकते हैं या आप नए लोगों को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे आपकी चॉइस मुझे लग रहा है आप खुद, आपकी प्रायोरिटी फिर भी खुद होगी। लेकिन आपको शुगर मतलब क्वीन बनना है, ठीक है, ईवल क्वीन नहीं बनना है। यहाँ पे आपने सैल्टी नहीं बनना है, बिटर नहीं होना है। आपने दूसरे इंसान को मौका देना है कि वो बात कर ले आपसे, या उनके दिल और दिमाग में जो चीज़ चल रही है या उनको अपनी तरफ से क्लोजर चाहिए। लेट्स से क्लोजर बहुत ज़रूरी है। उससे पहले कि आप चैप्टर क्लोज करें, दरवाज़ा बंद करें पास्ट का, उससे पहले कि आप सुन लें, बात कर लें, उन चीज़ों को हील कर लें, अपने माइंड से वो ग्रजेस निकाल दें, अपने दिल से वो ग्रजेस निकाल दें और अपनी सुन लें या उस इंसान की सुन लें या अपनी सुना दें उस इंसान को। आपको लगता है कि आपने कभी ऐसा नहीं किया है बट आपको करना चाहिए, ठीक है, ताकि आपके ये बर्डन आपकी लाइफ से रिलीज़ हो, या उस इंसान की लाइफ में आप उनको सुन लेने से, उनकी बात करने से एटलीस्ट उस इंसान को होगा कि मैंने अपनी तरफ से ट्राई किया था। तो क्लोजर है, यहाँ पे किसी के साथ एंडिंग है, क्लोजर है या रिकन्सिलिएशन भी हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं पता आप किसको चूज़ करोगे। मैं आपको बता रही हूँ पास से कोई आएगा या आपकी लाइफ में और भी बहुत से लोग हैं जो आपको फ्यूचर में नज़र आएंगे, लेकिन ओवरऑल आपकी प्रायोरिटी आप होंगे। आपको ये देखना है कि आपको आपकी लाइफ में आपको चेंजेस कहाँ करनी है, आप किसके साथ ट्रॉमेटिकली अटैच हैं, ऑब्सेस्ड हैं, एडिक्टिव हैं। आपको ट्रू मीनिंग लव का पता है, आपको ट्रू मीनिंग ये पता है कि आप किसी के साथ सिर्फ ऑब्सेसिव हैं, एडिक्टिव हैं या ट्रॉमेटिकली अटैच हैं, या वाकई वो लव है उस इंसान के साथ। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी, ये चीज़ें आपके लिए ओपन हो रही हैं, आपके माइंड में अवेयरनेस आ रही है। और मुझे लगता है कि अगर आप पहले सैल्टी थे, बहुत सारी चीज़ों को लेके बिटर थे क्योंकि अपने ट्रॉमे की वजह से या अपने अटैचमेंट स्टाइल की वजह से, या आपको जो पास्ट में हर्ट मिला या जो आपने एक्सपीरियंस किया, उन चीज़ों से अब आप निकलेंगे। यू विल बिकम वेरी स्वीट, वेरी ओपन माइंडेड, वेरी हीलिंग। और ये सिर्फ और सिर्फ उस वक्त होगा जब आप इन लोगों को कट ऑफ करेंगे अपने लाइफ से, उस रीज़न को कट ऑफ करेंगे, उन चीज़ों को कट ऑफ करेंगे, पास्ट वाली चीज़ों को। सो ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस।